Today we will learn about interrogative pronoun. Up to now we have learned so many kinds of pronoun. Now it's turn of interrogative pronoun. Interrogative pronoun, the question word which interrogate or ask questions or questions about a person or thing. About a person or thing is interrogative pronoun. These are who, whom, which, what, whose. These question words are called interrogative pronoun when refers a noun. Pronoun, interrogative pronoun, वैसे क्वेश्चन वर्ड जो किसी नाउन को बताते हैं, किसी पर्सन को बताते हैं, किसी थिंग को बताते हैं और उसके इंट्रोगेशन के लिए यूज किए जाते हैं। उसके बारे किसी नाउन के बारे में वह इंक्वायरी करता है और उसके बदले जब नाउन आता है उसके आंसर में, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है किसी न किसी नाउन को, तो वैसे ही क्वेश्चन वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं। और कौन सा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। Who, whom, which, what, whose, ये जो है ये मेनली ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये इंट्रोगेशन का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु टीच यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तुम्हें कौन पढ़ाता है, हु टीच यू, पढ़ाने की बात आती है। तो जब हम पढ़े कि नाउन से वर्ड से नाउन बनाना, तो वन हु टीच इज कॉल्ड टीचर, हमने इसमें ईयर को ऐड किया और यह जो वर्ब है यह नाउन हो गया। यहां क्वेश्चन आया हु टीच यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है, टीचर, पढ़ाने का काम टीचर करता है। अलग बात है, यह टीचर कोई मिस्टर हो सकते हैं या कोई मैम हो सकती है, तो ये तो अलग बात कि मिस है, मैम है, उनका क्या कोई पर्टिकुलर नेम होगा, लेकिन नाउन ही होगा। तो यह हु जो है वह इस नाउन के लिए आया, उसके बारे में इंट्रोगेट कर रहा है, उसके बारे में पूछ रहा है, जानकारी ले रहा है, इसलिए हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। सेकेंड वन सेंटेंस, जब यहां देखते हैं हुम जो है यह भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, लेकिन यह ऑब्जेक्ट को पूछता है। यहां हमने देखा कि हु जो है वह सब्जेक्ट को बताया, हु जो है वह सब्जेक्ट को बताया, इसके जवाब में टीचर आया। लेकिन हुम की जब हम बात करते हैं, हुम की जब चर्चा करते हैं, तो हुम जो है वह ऑब्जेक्ट को बताता है, हुम जो है वो ऑब्जेक्ट को बताता है और यह ऑब्जेक्टिव केस लेकर आता है, जबकि हु जो है वह नॉमिनेटिव केस लेकर आता है। हुम सब्जेक्ट को बताता है, हु सब्जेक्ट को बताता है और हुम ऑब्जेक्ट को बताता है। क्वेश्चन करते हैं, हुम डू यू लव, तुम किसे प्यार करते हो, तो जब हम इसका आंसर तो कोई ना कोई नाउन आएगा, लेकिन कैसे आएगा? जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो आप आंसर करोगे आई लव समवन, आई लव समवन। आप यहाँ अपने किसी न किसी जो आपके लवर हो, आपके जो बिलव्ड हो, उनका नाम आप रखोगे। तो यहाँ हमने देखा कि फर्स्ट जब हम क्वेश्चन हु से करते हैं तो वह सब्जेक्ट के प्लेस पर आता है, और जब क्वेश्चन हुम से करते हैं तो वह ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आता है। सलमान की बात करते हैं, हुम सलमान लव और हुम डिड सलमान लव। लव तो यहाँ
अगर पहले की बात करें ऐश्वर्या की बात आ जाएगी, कैटरीना की बात आ जाएगी, तो उस तरह से सलमान लव ऐश्वर्या और कैटरीना और व्हाटएवर जो भी यू नो। तो इस तरह से हम यूज करेंगे। तो यह तो क्लियर हो गया कि हु जब आएगा तो यह नॉमिनेटिव केस होगा, सब्जेक्ट को बताएगा। ऑन द कंट्रेरी ऑन द अदर हैंड जब हुम का यूज करेंगे तो ऑब्जेक्ट के लिए करेंगे। सिमिलरिटी दोनों में एक है कि यह दोनों ही लिविंग थिंग को बताते हैं। अब बात आती है नॉन लिविंग की, थिंग की बात आती है तो वह व्हाट आता है, व्हाट का यूज करते हैं। जैसे में व्हाट हैज हैपेंड, क्या हुआ है, व्हाट हैज हैपेंड, क्या हुआ है। हम बताए ना रोहन हैज नॉट कम, रोहन नहीं आया, तो यहां हम रोहन को बताए हैं। इसी के जगह हम सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ व्हाट को देखा तो यहाँ यह रोहन जो है वह सब्जेक्ट में आया। सेंटेंस को थोड़ी चेंज करते, व्हाट had been done और what had eaten, क्या खाया है, what had been eaten, what had been eaten, क्या खाया गया, क्या खाया गया था। तो यहां सेंटेंस क्या आया, it had been eaten something or whatever, something mutton, chicken or paneer, Manchurian, whatever you imagine. Next, which is used for non-living and for object. So here we got which came subject and object too. Which came first? पहले कौन आया? We can say Rohan came first. Rohan came first. Rohan came first. Rohan came first. Or patient came first. Patient came first. We can use this car has come first. We can say car has come first, train has come first, whatever. And in the last, when we talk about whose, whose is also just here. Whose is also a pronoun, but it refers a living thing. Such there are two cars. There are two cars. Whose is yours? Whose is yours? We can say this or that. We can say this or that. First one or second one. So now it's clear. अभी स्पष्ट हो चुका है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है नाउन के इंट्रोगेशन के लिए यूज किया जाता है, और जब भी हम इसका यूज करते हैं तो यह किसी न किसी नाउन को रेफर करता है। एक बार और क्लियर करेंगे, हु, हुम और हुज का यूज लिविंग के लिए करते हैं। ऑन द कंट्री ऑन द अदर हैंड विच और व्हाट का यूज हम नॉन लिविंग के लिए करते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन को समझेंगे। थैंक यू।